जूता खोल करके मारेगा ऐसे ऐसे प्रवक्ता को और सुशील मोदी जी को। छात्र लोग इतना गुस्सा में है इनके बयान से, जितना बयान ये देते हैं घटिया घटिया। छात्र लोग अगर कभी पीट दें कहीं तो बाद में विपक्ष को जिम्मेवार समझते हैं। विपक्ष जिम्मेवार नहीं होगा, छात्रों में काफ़ी गुस्सा है, रोजगार क्या देंगे और उल्टा रोजगार छीन लिए हैं। 12,000 रुपये पर खटवाता है सिक्योरिटी गार्ड में, वही नौकरी नहीं देगा। आप बताइए उनके परिवार लोग क्या करें। वही लोग, उन्हीं लोगों में से 63 लोग आत्महत्या किए हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार सोई हुई है। नरेंद्र मोदी की सरकार जब से आई है 8 साल में लगभग 11 लाख करोड़ रुपया माफ़ किया है। उतना दिन में तो हमारे सैनिकों को 11 साल तक पेंशन मिलता। छात्रों का मांग है कि हमको 100% प्लेसमेंट क्यों नहीं दे देते हैं, रिप्लेसमेंट हमको 100% कर दीजिए, गारंटी कर दीजिए। यही नरेंद्र मोदी की सरकार बोली थी ना कि प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। यही नरेंद्र मोदी जी ने बोले थे कि 15-15 लाख रुपया खाता में आ जाएगा, काला धन वापस आएगा, हम आ जाएंगे तो महंगाई कम हो जाएगा। जय भीम, नव बुद्धा। मैं राजकुमार मांझी और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं सचिवालय के पास और हमारे साथ जो पीछे लोग हैं उनका नाम है शैलेश यादव, जो आरजेडी के छात्र लीडर हैं। हम इनसे बात करेंगे अग्निपथ योजना पर। अग्निपथ योजना जो है 10 दिन आज हो गया लॉन्च हुए और 10 दिनों में कम से कम 1000 करोड़ की संपत्ति जलकर राख हो गई। खास करके बिहार की बात करें तो 280 करोड़ सिर्फ बिहार में क्षति हुई है। आज से फॉर्म भरना स्टार्ट है। हम उनसे बात, क्या कहिएगा शैलेश जी? सबसे पहले तो आपके माध्यम से बताना चाहिए कि अभी जो आप बात बोलें कि 280 करोड़ रुपया नुकसान हुआ है बिहार में, छात्रों ने जो आंदोलन किया उसके माध्यम से, आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि ये जो आंदोलन हुआ और जो क्षति हुआ उसका कोई अगर जिम्मेवार है पूरा का पूरा तो वो नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार जिम्मेवार है। अब आप सवाल पूछिएगा कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, कारण क्या है? छात्र कर रहे थे आंदोलन, नरेंद्र मोदी जी कहे थे आंदोलन करने के लिए, उकसाया कौन? सवाल पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से कि उकसाया कौन? आप समझ लीजिए नरेंद्र मोदी जी का जो सरकार है वो बिना कुछ सोचे समझे किसी भी योजना को ला करके और हम लोगों पे थोप देते हैं। अच्छा। लागू नहीं करते हैं, थोप देते हैं। अब क्यों थोप देते हैं आप देख लीजिए कि किस तरह से SC ST का जो संशोधन का सवाल पर यह है लेकर के आए, संशोधन की बात किए, उसमें पूरा देश जला। पूरा देश के जलने के बाद ही फिर पुनः वापस हो गए। वापस कब हुए? जब पूरा देश जल गया। कृषि कानून लेकर के आए, 3 कृषि कानून में संशोधन लेकर के आ रहे थे। किसानों को बिल्कुल ही मंजूर नहीं था, किसानों के लिए वो पूरी तरह से विनाशकारी योजना था। उससे केवल और केवल फ़ायदा किसका होता? अडानी अंबानी का, बड़े बड़े उद्योगपतियों का। वैसा योजना लेकर के आ रहे थे। जब किसानों ने पूरा विरोध किया और पूरा मतलब लगभग 700 किसान शहीद हो गए उस आंदोलन के माध्यम से, उसके बाद फिर पुनः सरकार वापस हो गई। उसके बाद RRB NTPC का देख लीजिए रिजल्ट में धांधली, उसमें भी छात्रों को पूरा आंदोलन करना पड़ा। उसके बाद जब पूरा आंदोलन हुआ, पूरा विनाश हुआ, छात्रों का भी नुकसान हुआ, उनका भी समय बर्बाद हुआ, उसके बाद वो वापस हुए। ठीक उसी प्रकार से ये योजना भी आया है। छात्र लोग मजबूती से इसका विरोध कर रहे हैं। अब बताइए, जिस छात्र को देश में जाने का, देश में सेवा करने का और देश के सरहद पे सेवा करने का इच्छा है, लालसा है, भावना है, वो 4 साल ही सेवा करेगा। क्यों 4 साल सेवा करेगा भाई? ये भाजपा की सरकार जब आई थी तो इनके जनरल एक है BK सिंह जी, वो आए थे तो 1 रैंक 1 पेंशन का बात करते थे, किए थे ना। आज क्या कर दिए भाई? इस योजना, इस स्कीम के माध्यम से, अग्निपथ स्कीम के माध्यम से नो रैंक नो पेंशन। मतलब कि आप 4 साल नौकरी करिए, उसके बाद पेंशन का कोई सवाल ही नहीं है, आपको पेंशन नहीं मिलेगा। तो इस बार अगर कोई पत्रकार लोग भी अगर पूछते हैं भाजपा के मंत्री से, भाजपा के प्रवक्ता से, तो पता है भाजपा के प्रवक्ता क्या बोलते हैं, भाजपा के मंत्री क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि देश में जो जाता है बॉर्डर पे, सरहद पे, वो नौकरी करने के लिए नहीं जाता है, देश का सेवा करने के लिए जाता है। अरे भैया, देश का सेवा करने के लिए जाता है तो क्या उसको मतलब उसके परिवार का उसको चिंता नहीं है? उसका फ्यूचर कैसे सिक्योर हो, वो देश के सरकार को सोचना चाहिए या नहीं चाहिए? मतलब देश का जो सेवा कर रहा है उसको पेंशन नहीं मिलना चाहिए। इसलिए ये जो भाजपा के मंत्री लोग, प्रवक्ता लोग जो इस तरह का जो बयान देते हैं वो बहुत ही मतलब निम्न स्तर का बयान दे रहे हैं। छात्र में काफ़ी गुस्सा है और ये छात्रों का आंदोलन जो है आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि अभी रुकने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी जी, आप केस करके, FIR करके, लोगों को, छात्रों को पकड़ करके, निर्दोष छात्रों को पकड़ करके उनके आंदोलन को कुछ देर के लिए शांत कर सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए वो आंदोलन जब तक शांत नहीं होगा, जब तक ये वापस काला कानून जो छात्रों के लिए है उसको जब तक वापस नहीं लेते हैं, तब तक छात्रों का ये आंदोलन शांत नहीं होगा।
क्या लगता है जो क्षति हुई है भारत देश में 1000 करोड़, ये असूलेगी भाजपा सरकार किससे? अब भाजपा सरकार, ये तो जनता का पैसा है, भाजपा सरकार असूलेगी कैसे? भाजपा सरकार तो सरकारी संपत्ति को खुद नुकसान करती है, वो वसूल क्या करेगी? सरकारी संपत्ति को नुकसान कैसे करती है? इनके प्रवक्ता टीवी चैनल पर आते हैं तो बोलते हैं कि इस योजना को हम लोग, पेंशन वाली योजना को इसलिए बंद कर रहे हैं क्योंकि जो पेंशन जो मिलता है सैनिकों को, जो हमारे देश पे सरहद पे सर्वोच्च बलिदान देने के लिए तैयार रहते हैं, शहीद होने के लिए तैयार रहते हैं, उनको जो पेंशन मिलता है वो जो रक्षा में जितना भी एक्सपेंडिचर है, खर्चा उसका 25% है। और 25% कितना होता है? लगभग 1 लाख करोड़ सालाना होता है। और ये अपने अडानी अंबानी जैसे लोगों का, अपने शागिर्दों का, नरेंद्र मोदी की सरकार जब से आई है 8 साल में लगभग 11 लाख करोड़ रुपया माफ़ किया है। उतना दिन में तो हमारे सैनिकों को 11 साल तक पेंशन मिलता। तो इनका कहीं कोई योजना सही नहीं है। ये देश को पूरी तरह से गुमराह कर रहे हैं, छात्रों को गुमराह कर रहे हैं। और छात्र गुमराह होने वाले नहीं हैं, छात्र को आप दबा सकते हैं। आने वाले समय में जान लीजिए, बात समझ लीजिए, जब ये योजना आप भले हो सके ताकत से, बल पे, सैनिकों के, सिपाहियों के माध्यम से उनके आंदोलन को दबा दें, लेकिन आने वाले चुनाव में ये छात्र नौजवान लोग आपको दिखा देंगे कि छात्रों की शक्ति क्या होती है। छात्र निश्चित रूप से चुप रहने वाले नहीं हैं। बेरोजगारी बढ़ रही जिस तरीक़ा से, तो मोदी जी तो रोजगार दे रहे हैं, तो आप उसका विरोध कर रहे हैं। मोदी जी रोजगार दे रहे हैं 4 साल के लिए। ये कहते हैं कि देश का सेवा करिए 4 साल के लिए। 71 साल की उम्र में ही सेवा करेंगे और 4 साल में सैनिक लोग, मतलब 25 साल का, 24 साल का 25 लोग सैनिक लोग जो होगा सेना में, जो होंगे हमारे नौजवान, वो सेवा करने के लायक नहीं होंगे। बताइए, गजब तरीका है। कहाँ से तर्क इनका संगत तरीका से तो कहा जा रहा है कि मतलब लोग आते जाएंगे, रोजगार पाते। सुनिए ना भाई, यार इनको क्या बोलता है, इनको रोजगार देने का इच्छा रहता तो अभी 28 लाख इनका जो केवल केंद्रीय जो विभाग है उसके माध्यम से 28 लाख रोजगार खाली है। आज चाहेंगे तो आज उसमें लोगों को भर्ती कर लेंगे। करना ही नहीं चाहते हैं, ये रोजगार देना ही नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि लोग बेरोजगार रहे, तभी हिंदू मुस्लिम करेगा। बेरोजगार रहे तभी झंडा, भाजपा का झंडा ढोएगा। इसलिए नरेंद्र मोदी की सरकार से पूरी तरह से भाजपा गुस्से में। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे आपके माध्यम से अपने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी का, जिन्होंने 22 तारीख को राजभवन मार्च किया और छात्रों के इस आंदोलन को पूरी मजबूती से समर्थन दे रहे हैं, शुरुआत से, पहले डे, प्रथम दिन से। और इस जो ये अग्निपथ जो विनाशकारी योजना है छात्रों के लिए, उसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। तो उनका दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे आपके माध्यम से। क्या कहिएगा, जो छात्र अगर इसमें फॉर्म अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने के बाद नौकरी करके वापस आते हैं, तो उनको तो सर्टिफिकेट दे रहे कि कहीं भी आप नौकरी कर लीजिए, नहीं बाद में छात्रों का मांग यही है, छात्रों का मांग है कि हमको 100% प्लेसमेंट क्यों नहीं दे देते हैं? रिप्लेसमेंट हमको 100% कर दीजिए, गारंटी कर दीजिए। इनका जो वादा है, ये वादा कर रहे हैं कि हम देखेंगे, कर देंगे। कहीं 10% आरक्षण की, उसमें रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। इनके वादा से कितना लोग संतुष्ट होगा? यही ना है भाजपा की सरकार। नरेंद्र मोदी, सुनिए ना, यही नरेंद्र मोदी की सरकार बोली थी ना कि प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। यही नरेंद्र मोदी जी ने बोले थे कि 15-15 लाख रुपया खाता में आ जाएगा, काला धन वापस आएगा, हम आ जाएंगे तो महंगाई कम हो जाएगा, हम आएंगे तो बेरोजगारी नहीं रहेगा। कहाँ ही बेरोजगारी कम करने का बात किए थे, महंगाई कम करने का बात किए थे। अब कहाँ ही नोटबंदी जैसा काला कानून ला करके, सोचिए आप, सब बोल दे कि जुमला था भाई, काला कानून ला करके 36 करोड़ रोजगार छीन लिए हैं। रोजगार क्या देंगे और उल्टा रोजगार छीन लिए हैं। इनके मंत्रियों को बुरा मत मानिएगा, जितना बयान ये देते हैं घटिया, छात्र लोग अगर कभी पीट दें कहीं तो बाद में विपक्ष को जिम्मेवार समझते हैं। विपक्ष जिम्मेवार नहीं होगा। छात्रों में काफ़ी गुस्सा है। हम लोग सुदूर इलाके में, गांव में, जहां लोग दौड़ते हैं, छात्र लोग तैयारी करते हैं सेना में जाने के लिए, वहां छात्रों का आक्रोश काफ़ी है। छात्रों का आक्रोश इस बात के लिए भी है कि 2019 में भारतीय सेना में वैकेंसी आया था। उस वैकेंसी का बहुत सारे लोगों का फिजिकल हो चुका है, रिटेन हो चुका है, कई लोगों का रिटेन भी हो चुका है, फिजिकल भी हो चुका है, मेडिकल भी हो चुका है, केवल ज्वाइनिंग लेटर आना बाकी था। उनका भी भर्ती ख़त्म कर दिया। अब बताइए, जिस समय 2019 में जिस लड़के का 21 साल उम्र हो रहा था और आप 2 साल भर्ती नहीं निकालें कोरोना के नाम पर, तो जब 2 साल भर्ती आप नहीं निकालें तो अब उसका उम्र तो 23 के पार हो गया। अब उसका भविष्य कौन देखता है? उसके 2 साल तो बढ़ाया गया। सुनिए ना भाई, उसके परिवार को देखने वाला 2 साल बढ़ाया है तो 23 ही नहीं किए हैं आप। अरे 23 ही ना किए हैं, जिसका 21 होगा उस वक्त, उसका तो 23 भी खत्म हो गया। अब बताइए उनके परिवार लोग क्या करें? वही लोग, उन्हीं लोगों में से 63 लोग आत्महत्या किए हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार सोई हुई है, कान में रुआ डाल करके।
ये छात्र लोग जगा देंगे बढ़िया से, समझ लीजिए, इनको समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, एक लास्ट सवाल, अगर जो लोग इसमें भर्ती होते हैं, नौकरी करके आएंगे, तो वो तो हमेशा तिरंगे को सलाम करेंगे, तिरंगे के नीचे सर झुकाएंगे। फिर बाद में अगर उनको सर्टिफिकेट बीजेपी देती है सरकार, और बाद में कहीं दरबारी के नौकरी, चौकीदार की नौकरी करेंगे, कोई नेता के पीछे उनको सलामी ठोकेंगे, क्या रह जाएगी देश की इज्जत? आपकी नज़रों में क्या सोच? ये बताइए ना आप कि सुशील मोदी जी डाले थे लिख करके कि टीवीएस वाले को धन्यवाद देना चाहेंगे, और 2-4 को कंपनी के नाम लिए थे कि उनको धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने कहा है कि अग्निपथ के माध्यम से जो नौजवान 4 साल के बाद नौकरी करके आएंगे उनको हम लोग अपने यहाँ भर्ती करेंगे। तो उनके यहाँ पता है सिक्योरिटी गार्ड में कितना देता है, आपको है पता? 12,000 रुपया देता है, 12,000 रुपये पर खटवाता है सिक्योरिटी गार्ड में। वही नौकरी ना देगा कि मैनेजर बना देगा, वहाँ बनाएगा मैनेजर? बताइए ना भाई आप। बेरोजगारी तो दूर कर रहा है। बेरोजगारी 12,000 रुपया दे करके सैनिकों के साथ न्याय नहीं है ये, और मतलब अपमान नहीं है सैनिकों का? जूता खोल करके मारेगा ऐसे ऐसे प्रवक्ता को और सुशील मोदी जी को। छात्र लोग इतना गुस्सा में है इनके बयान से। मजाक चल रहा है यहाँ देश में, मजाक कर रहे हैं, ये मजाक बना करके रख दिए हैं छात्रों को, नौजवानों को। बताइए, देश में मतलब शहीद होता है, सर्वोच्च बलिदान देने के लिए छात्र ही तैयार रहता है जो सेना में जाना चाहता है, और उसके बाद उन लोगों के साथ इस तरह का घटिया मजाक, कहीं से ये न्याय संगत नहीं है। और छात्रों का जो ये आंदोलन जब तक चलेगा, हमारे नेता भी और कांग्रेस का भी 27 तारीख को कुछ मार्च वगैरह कुछ होने वाला है, और हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी आज विधानसभा में इसको लेकर के सवाल उठाया है मजबूती से, और मजबूती से आगे भी वो छात्रों के साथ हैं। जहां छात्र का हित का सवाल है, वहां राष्ट्रीय जनता दल और हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी पूरी मजबूती के साथ छात्रों के साथ रहेंगे। क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें।